कंस के द्वारा भेजी गई पूतना आ गई, और जब पूतना आई तो वो अपने रूप को बदल कर आई। श्रवण को ऐसा लगा महाराज साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है। पूतना वो तो अपना रूप बदल के रहते हैं। तो पूतना सीधा महल में प्रवेश कर गई और सबसे पूछा कि ये बताओ मैया यशोदा कहाँ पर है। तो सबने बता दिया कि यहाँ पर है, चले जाओ। तो वो यशोदा के पास गई, कहा बहना मोइना पहचानो, मैं तुम्हारी बहन लगूं। कहा ये बहन कहाँ से आए गई, मैं तो या को जानू ना है। लेकिन अब उत्सव का समय है तो वो मना भी नहीं कर सकती। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर अपनी नहीं तो चचेरी फुफेरी ममेरी कोई ना कोई तो होगा। चलो हम इसे नहीं पहचानते पर ये तो हमें पहचानते। तो कहा क्या बात है बताओ। कहा और तो कछु ना, मोह तो लाला को दर्शन करने हैं बस। कहा ठीक है, दर्शन करना हो तो कर लो, पर अभी तुरंत सुलाए हैं, उनको जगाइयो मत बस। कहा ठीक है। अब पूतना कृष्ण के तरफ बढ़ रही। पूतना ने देखा कृष्ण को, कहा ओ हो, लगता है यही कंस का काल बन के आया। अब पूतना कृष्ण को देखे तो कृष्ण ने भी पूतना को देख लिया, कहा ओ हो, जे मौसी जी आए रहे। अच्छा मौसी जी कैसे हो गई। यशोदा को अपनी बहन बतावे महाराज, तो मौसी तो हो गई। अब पूतना को देखा और भगवान कृष्ण ने अपने आंख बंद कर ली। आंख क्यों बंद किए। भगवान ने सोचा इस व्रज में आए हैं हम माखन मिश्री को स्वाद चखवे को, पर माखन मिश्री को स्वाद चखो ना आए, ये पूतना आ गई जहर को स्वाद चखा। तो महाराज जहर पीवो को अभ्यास मेरो तो है ना, भगवान शिव को है। तो आंख बंद करके शिव जी को ध्यान करवे लगे। कहा भोले बाबा आप कुछ मदद करो और विषपान करो, मैं तो पी ना सकूं। अच्छा दूसरा कारण ये है, भगवान कृष्ण ने सोचा हम इस व्रजमंडल में आए हैं सभी का संहार करने के लिए, जितने भी असुर राक्षस हैं, लेकिन लगता है इनका शुरुआत हमें पूतना से करना पड़ेगा। तो किसी चीज का शुरुआत करने के लिए गणेश जी का स्मरण किया जाता है। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान करने लगे कि नेक गणेश जी अपना सूट लगाए दे महाराज तो कछु काम है जाए। अच्छा तीसरा कारण ये है, भगवान के दाएं आंख में सूर्य का वास होता है और बाएं आंख में चंद्रमा का वास होता है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा हम इस ब्रज में आए हैं समस्त ग्वाल बालों का संतों का दर्शन करने के लिए, नंद बाबा यशोदा मैया को देखने के ताई आयो है महाराज। लेकिन अब उन सब का दर्शन तो कर नहीं पाए और उनसे पहले लगता है हमें पूतना मौसी का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए मानो अपने नेत्रन को बंद कर लिया। अच्छा जो भी हो, पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास चली ही गई। यशोदा ने कहा था उसे छेड़ना मत, उसे इधर उधर मत ले जाना, पर पूतना तो पूतना है, माने ना है महाराज। उठायो कृष्ण को और उठा के फिर जो है भगने लगी वो। तो पहले तो भगवान कृष्ण ने उनका विषपान कर लिया और जहर पी के पचा लिया, दुग्धपान भी कर लिया। उनके बाद उतने उनके प्राणों का पान करने लगे। भगवान कृष्ण भी मात्र 7 दिनों के हैं। 7 दिन का बच्चा कुछ भी नहीं जानता है।
आप सोचिए 7 दिन का बच्चा कितना बड़ा हो। तो उसने अब प्राणों को पान करना शुरू कर दिया। पूतना ने कहा बेटा मुंच मुंच छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता हम तुम्हारी मौसी लगे। कहा आप हमारी मौसी लगो तो सुनो मौसी जी, हमारा नियम या तो हम कावे पकड़े ना आए, और एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़े ना आए महाराज। हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप खुद आए। अच्छा आपने हमें जहर पिलाया, हमने पी भी लिया, तो आपकी बारी समाप्त, अब हमारी बारी शुरू है। ऐसा कह के महाराज पूतना के प्राणों को ही पान कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब पूतना तो मर गई। अब यशोदा मैया ढूंढ रही कि हमारा लाला किसको भगो महाराज मिलना रहो। अब सब जगह देख रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते जब यशोदा मैया बाहर गई तो उसने देखा कि पूतना का शरीर तो मरा हुआ है और कृष्ण उनके उदर पर बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यशोदा ने सोचा कि इनको तो हम पालने में सुलाए थे, यहाँ कैसे आ गए। कहा कोई बात नहीं, उनको घर ले गए। और तब तक महाराज नंद बाबा आ गए। और नंद बाबा जैसे आए, नंद बाबा ने कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हैं। कहा आपको नहीं पता, ये पूतना का शरीर देखो 6 कोस में फैला हुआ है, इसकी हम लोग अंत्येष्टि करने की क्रिया कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। कहा इतना लंबा चौड़ा शरीर, इनका अंत्येष्टि कैसे होगा। कहा ऐसा करो, बड़े बड़े हथौड़ा और ये वो सब ले आओ, इनके हाथ पांव सबको अलग अलग तोड़ तोड़ के इकट्ठा करो। और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उनसे बड़ा दिव्य सुगंध प्रकट हुआ। परीक्षित कहते हैं पूतना के शरीर से भी सुगंध। अरे जो भगवान से अपने शत्रुता का संबंध बनाता है, भगवान उनको भी तो मुक्ति देते हैं, क्योंकि वो याद तो भगवान को ही कर रहा है। शिशुपाल रोज रोज भगवान को 99 गाली देता था, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको मुक्ति दी कि नहीं। उसी प्रकार भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसो। कोई भाव से भजे, कुभाव से भजे, सद्भाव से दुर्भाव से, किसी भाव से भजे, लेकिन बस भजे, भगवान का नाम निकले मुख से, भगवान उनको भी मुक्ति प्रदान करे। सुखदेव जी कहते हैं पूतना ने चाहे जो किया हो, पर काम तो यशोदा जैसा किया है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको भी मुक्ति दे दी। तात्पर्य है महाराज, अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो नाम कभी खाली नहीं जाएगा, वो अमोघ होता है, कुछ न कुछ शुभ परिणाम लेके आता है।